सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल लोकसभा 2024 के चुनाव का आखिरी चरण था और कल शाम को एग्जिट पोल भी दिखाया गया है। एग्जिट पोल में लगभग सभी टीवी चैनलों ने दोबारा से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बार हम लोगों को फिर निराशा हाथ लगी है और अब हम लोगों को बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि ये एग्जिट पोल है, कोई क्लियर रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया है, अगर यही नतीजे में तब्दील हो जाता है तो भारत में एक बार फिर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मदरसा का विरोधी रही है और मदरसे का विरोधी होने के कारण उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक जो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत उसमें पढ़ा रहे थे, राजनीतिक कारण की वजह से लगभग 6.5 सालों का बकाया नहीं दिया और हम लोगों को पैसा ना दे करके स्कीम को भी बिना बताए बंद कर दिया गया है। जब हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया तब पिछले साल जनवरी-फरवरी में हम लोगों को ये सूचना दी गई कि आप लोगों की स्कीम 2022 में ही बंद कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। जो राज्य सरकार अपना अंश दे रही थी उसने भी बंद कर दिया। अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते तो हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता। लेकिन मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो, हम लोगों का कार्य होगा, हम लोगों को बकाया मिलेगा। रही बात स्कीम की, स्कीम के बारे में भी मंत्री महोदय जी ने हम लोगों से वादा किया है और सरकार गठन होने के बाद हम लोग मंत्री महोदय जी से फिर मिलेंगे और उनसे अपनी की हुई बातों पर ध्यान आकर्षित करने का हम लोग कोशिश करेंगे। स्कीम भी चलवाएंगे हम लोग, इतना मान के चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे और आखिरी समय तक हम लोग अपना कोशिश करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी काफ़ी भ्रम की स्थिति में इस समय जी रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये बात उसी दिन क्लियर हो गई थी जिस दिन सम्मेलन हुआ था और मंत्री महोदय जी ने कुछ महीनों का समय मांगा था। तो उनका सीधा संकेत था कि इलेक्शन के बाद, और उन्होंने कहा भी था कि इलेक्शन के बाद हम आप लोगों को परमानेंट करवाएंगे। ये किसी से छिपा नहीं है मेरे भाई, ये उन्होंने स्पष्ट कहा था और सभी लोगों के बीच में कहा था। लेकिन इलेक्शन अब बीत चुका है, अब 4 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 4 तारीख के बाद में सभी शिक्षक साथी जो संघर्ष में शामिल थे उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे सलाह मशविरा लिया जाएगा, एक रणनीति तैयार की जाएगी। रणनीति के तहत हम लोग अपना कार्य करेंगे। फिर वही पुराना दौर चालू होगा, संघर्ष का रास्ता हम लोग चुनेंगे, मंत्री जी को किए हुए वादे को याद दिलाएंगे और पहले से ज़्यादा गति के साथ हम लोग अपना कार्य कराने का प्रयास करेंगे। और 4 तारीख को
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, 4 तारीख को डेट लगी थी, उससे भी कुछ सूचनाएं मिलेंगी, उससे भी कुछ आशाएं उम्मीदें हैं। अगर बोर्ड बचेगा तो सभी लोग बचे हैं। हालांकि उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि हम लोग 2022 से ही ख़त्म हैं, और जो फैसला आया था वो मदरसा शिक्षकों के लिए आया था, जो एडेड मदरसे में पढ़ा रहे थे, मुंशी मौलवी मौलाना जो पढ़ा रहे थे उनके लिए था। लेकिन लास्ट में उनको भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और शिक्षा की बात करनी पड़ी, इसलिए हम लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। और आप लोग ये धैर्य बनाए रखें, हम लोगों का काम होगा, निश्चित होगा। हमारे ज़िले के कुछ शिक्षक साथी इस समय थोड़ा ज़्यादा भ्रम की स्थिति में हैं, उससे मैं बताना चाहता हूं कि आप भ्रम में ना पड़ें। आपको जो कहना सीधा सीधा मुझसे कहें, मुझसे बात करें, मेरा नंबर आपके पास है और आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी व्यस्तता के कारण हमेशा फ़ोन नहीं रिसीव हो पाता है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन हमको जैसे मौका मिलेगा मैं तुरंत आप लोगों के सामने फ़ोन के माध्यम से मैं ज़रूर पहुंचूंगा। आप लोग अपनी तैयारी भी बना के रखें, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती है तो इतना मान करके चलिए कि हम लोगों को संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों का फोकस है यूपी गवर्नमेंट से, और यूपी गवर्नमेंट ने हम लोगों से वादा किया है कि हम आपका कार्य करेंगे। जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री ओपी राजभर जी, उन्होंने भी इलेक्शन के बाद में मिलने के लिए कहा था, उनसे भी मिला जाएगा। राज्य मंत्री हैं श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और बहुत जल्द मुलाकात होगी, और जैसे मुलाकात होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इतना आप लोगों से हम जरूर कहेंगे कि इस बार संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों को साथ देना होगा, नहीं तो हम लोग इतिहास के पन्ने में गुम होने वाले हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अपने रास्ते में कांटा खुद भी, जो कांटा थोड़ा बहुत साफ हुआ था, उस कांटे को ला करके अपने रास्ते में हमने खुद डाल दिया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि हमको दरवाजे से भगाया जाता है या सम्मान दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर यही एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील हो जाता है तो भी आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग अपनी बात रखेंगे और अपनी बात मनवाएंगे भी, ये भी आप विश्वास रखिए। एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा के संघर्षों पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। उनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम और शिक्षा की बात को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, बिल्कुल दबा दिया गया था, जो गायब हो गया था, कोई बात करने को राजी नहीं था, उसको उन्होंने फ्रंट पे ला करके एक संजीवनी का काम किया है मदरसा आधुनिक शिक्षकों की, और वो दिन फिर आ रहा है। उनके नेतृत्व में हम लोग फिर संघर्ष के लिए तैयार हैं, उनसे कंधा मिला करके उनका साथ देने के लिए हम लोग आतुर हैं, और हम लोग उनका हर एक चीज़ से तन मन धन से उनका साथ देंगे, और हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जाएगा जो संवैधानिक दायरे में आता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, काम होगा हम लोगों का, देर सवेर होगा। अब वो समय आ गया है, इंतजार का समय हम लोगों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। काम होगा, जरूर होगा, आप लोग परेशान ना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।